अस्सलामुअलैकुम। तो आज का व्लॉग है हमारे विज़िट के बारे में, जो कि हम करने वाले हैं आज लुलु मार्केट में। तो आपको आज दिखाते हैं कि यम्बो की लुलु हाइपर मार्केट किस तरह की है और हमारा डे ऑफ की जर्नी किस तरह गुजरती है। तो ये हमारी फरारी है और ये कैफ साहब हैं। तो दिन स्टार्ट होता है इस तरह के, मैं पठान वाइट शर्ट में, कैफ ग्रे शर्ट में और ये हमारा हीरो शहाबुद्दीन। हमने डिसाइड किया कि आज जो है वो लुलु मार्केट जाया जाए और ज़रा एक्सप्लोर किया जाए। तो ये हमारी पूरी गैंग है और आज पहली बार इनको मैंने पूरी तरह प्रॉपर बताया था कि मैं व्लॉग बनाने वाला हूँ। तो सब रेडी हैं और कैमरे में देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो अच्छे दिखें। तो लुलु जाने से पहले डिसाइड हुआ कि यार सर बहुत भारी हो रहा है तो चाय पी जाए। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि यार एग्जैक्टली यहाँ के जो हैं वो चाय के ढाबे किस तरह के होते हैं, यहाँ चाय किस तरह मिलती है। पाकिस्तान के ढाबे तो हमें पता है कि चाय के किस तरह के होते हैं, यहाँ के चाय के ढाबे आपको दिखाते हैं। तो चलें देखते हैं कि किस तरह का ढाबा है यहाँ पे आपको अदनी चाय, इलायची वाली और हर तरह की चाय मिलेगी। और हम इंडियन पाकिस्तानी बंगाली हैं तो हम चाय कड़क पीते हैं। तो कैफ साहब जो है वो बहुत टशन में अंदर घुसते हुए। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का सीन होता है चाय के ढाबे का। और हमने पता नहीं क्यों दोबारा एक दूसरे के फेस ले लिए। थोड़ा नया व्लॉगर हूँ तो इतना आइडिया नहीं है कि किस तरह बनाया जाए। तो देखें ये सीटिंग अरेंजमेंट होती है, कितना अच्छा, कितना पीसफुल माहौल है और कितनी साफ़ सुथरी चाय बन रही होती है। फिर मुझे याद आया कि मुझे अपने वेप का फ्लेवर भी लेना है। तो देखें वेप के फ्लेवर की और शीशे के फ्लेवर की और सिगरेट की दुकान जो है, जो कि सिगरेट के जो हमारे केबिन होते हैं यहाँ पे जो दुकान होती है वो इस शक्ल की होती है। इस तरह की दुकानों पे आपको जो है वो सिगरेट, शीशे के फ्लेवर और सब मिलेंगे। और ये हमने फिर कंजूसी का मुजाहरा करते हुए 2 चाय की 4 किए हैं, जो कि मैंने वीडियो में भी ले लिया। आपको दिखाया जाए कि हम कितने के 5 स्टार से गुजर रहे होते हैं। तो ये है यम्बो की सबसे बड़ी बिल्डिंग, जो कि है रॉयल कमीशन का हेड ऑफिस, जहाँ से ये सारे जो सिटी के मामलात होते हैं इसको जो है ये मॉनिटर किया जाता है। तो देखिए कितनी खूबसूरत सिटी है यम्बो, बहुत खूबसूरत सिटी है और ज़्यादा क्राउडेड नहीं है, बहुत अच्छी सिटी है फैमिली के लिए। तो और ये हम पहुंचने वाले हैं उस जगह पे जहाँ के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, जो कि है लुलु हाइपर मार्केट। तो आपको दिखाते हैं कि लुलु किस तरह का है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमें अवेलेबल हैं यम्बो हाइपर मार्केट में। तो लुलु में पहुँचते ही हम लोगों ने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि ज़्यादा ओवर शॉपिंग नहीं करनी है, ज़्यादा फोकस जो है वो विंडो शॉपिंग पे करना है, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपसे कंट्रोल नहीं होता है। इतने ऑप्शंस होते हैं, इतनी चीज़ें होती हैं कि ये बहुत हार्ड होता है आपके लिए कि आप कंट्रोल करो। तो एक बार फिर हमने अपने आप को पता नहीं क्यों लिया सब ने, और कैफ बिला वजह थक गया। हालांकि गाड़ी जो है वो पीछे शाहाब ने चलाई है, जो बेचारा बेड से कहीं दूर कचरा फेंकने जा रहा है। तो लुलु में एंटर हुए तो कुछ इस तरह की एंट्रेंस है। एंटर होते ही आपको एक बहुत लग्जरी फील आएगी, बहुत ज़बरदस्त, जो कि आपको पता है लुलु हाइपर मार्केट्स होती है ऐसी हैं। लेकिन ये है कि मैं कहीं भी चला जाऊं और मैं वहाँ के बाथरूम को चेक ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता। और डेफिनेटली यहाँ का, क्योंकि यहाँ का मुझे पता है कि इसकी लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त है। तो थोड़ा सा जो है वो बाथरूम के कैमरे में एक्शन मारने के बाद मैंने सोचा कि उसके बाद व्लॉग पे फोकस किया जाए। तो लुलु में एंटर होते ही सबसे पहले तो आपको मिलेंगे दुनिया जहान के फ़ोन, लैपटॉप्स, स्मार्ट वॉचेस और डिस्काउंटेड प्राइस में। वो मॉडल्स जो कि अभी पाकिस्तान में लॉन्च भी नहीं हुए हैं, वो यहाँ पे सेल के लिए अवेलेबल हैं। आपको इन्हें इंस्टॉलमेंट पे भी ले सकते हो, आप इन्हें कैश भी ले सकते हो, और वो डिस्काउंटेड प्राइस में सब। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट कॉपी, ओरिजिनल और चाइना सब अवेलेबल है भाई। तो ये जो है वो लड़कियों के इंटरेस्ट का एरिया था, स्ट्रेटनर थे वगैरह, और ये औरतों के इंटरेस्ट का भी कह सकते हैं, टीवीज़ वगैरह। यानी कि अगर आप अपनी फैमिली को लेकर यहाँ पे आ गए हो तो भाई खैर नहीं है आपकी, क्योंकि ऑप्शंस इतने हैं कि आपने खाली होके जाना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की पूरी एक वास्ट चेन होती है, हर चीज़ अवेलेबल है। लेकिन मेरा सबसे फेवरेट एरिया जो है वो ये है, और रीज़न है वेट्स, डम्बल्स और फिटनेस से रिलेटेड चीज़ें। तो मैं हमेशा ये जो है एक पर्टिकुलर डंबल उठा लेता हूँ और फिर मैंने मैनेजमेंट से छुप के, उनकी नज़रों से बच के थोड़ी सी बॉडी पम्प करने की कोशिश की। और फिर हमारा मुकाबला हुआ जो कि था कैफ, जो कि इंडिया राजस्थान से है, शहाबुद्दीन से जो कि बांग्लादेश से है। चैलेंज ये था कि कैफ इसे बैंड नहीं कर सकता, जो कि शहाब के पास अब जवाब ही नहीं कि क्या बोलूँ, क्योंकि कैफ ने फ़ौरन बैंड कर दिया है और वो शो ऑफ कर रहा है अब कि यार ये तो इतना ईजी था। तो अभी आप दोबारा देखेंगे कैफ को, हम कोशिश कर रहे हैं किसी तरह वो फेल हो जाए, लेकिन वो बोल रहे यार ये तो बहुत इजी है, हमारा राजस्थानी बच्चा है, बहुत तगड़ा है। और पठान बिला वजह लगेज बैग्स को देख रहा है, पता नहीं क्यों। और खामखा ही लगेज बैग के प्राइस देखते हुए, क्योंकि हम जो है यहाँ पे मशहूर हो चुके हैं कि विंडो शॉपिंग के लिए ये 4 का एक टोला आएगा जिन्होंने घूमना है
और ज़्यादातर चीज़ों को बस देखना है और उनकी तारीफ़ करके बोलना है वाह यार, बाद में लेंगे। तो यही सीन है यहाँ का। उसके बाद जो है हम लोग जाएंगे अभी मेरे बहुत ही फेवरेट एरिया में, जो कि एरिया है शूज़ वाला, जहाँ पे आपको फुटवेयर मिलेंगे। यहाँ पे बच्चे, बड़े, मेल, फीमेल सब के फुटवेयर मौजूद हैं और बहुत ही अच्छे प्राइस प्लस डिस्काउंटेड प्राइस और वैरायटी, और स्टफ़ भी बहुत अच्छा है, चीज़ें बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं। तो दिल चाहता है कि यार सारा ख़रीद लो। फिर कैफ़ ने मुझे एक जूता दिखाया जो कि हम तीनों को बहुत पसंद आया। उसके बाद जैसे ही हमारी टैग पे नज़र पड़ी तो हम तीनों को लगा कि नहीं अब इतना भी हमें पसंद नहीं आ रहा है जूता, तो हमने डेफिनेटली कहीं और नज़रें घुमाना शुरू कर दी। जूते से जो है वो हमने तलाक ले ली फ़ौरन, क्योंकि 109 रियाल का था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाया जाए। देखें लुलू में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं आपके लिए, हर तरह की चीज़ें, हाउस होल्ड से लेके हर तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं, जो कि आपका दिल जो है वो डेफिनेटली आपको मजबूर करती हैं कि यार ले लो, मुझे ले लो, स्वैप कर लो कार्ड, बस ख़त्म हो गया। और ये फिर से पता नहीं क्यों मैंने अपने आप को लिया। अच्छा ये है, अब हम आ गए हैं उस एरिया में जहाँ पे जाते ही भूख बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये था जो सी फूड वाला एरिया। यहाँ पे जो आपको दुनिया जान की फ़िशेस, झींगे, लॉबस्टर्स और क्रैब्स और सब मिलेगा भाई, सब फ्रीज फ्रेश, जो आपने सोचना है वो सब मिलेगा। तो ये था इंडियन बफलो मीट, और ये हमने ख़रीदा भी बीफ क्योंकि ज़रूरत थी और बहुत अच्छे डिस्काउंट में आप देख सकते हैं। ये भी जितनी भी येलो चिट देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल प्राइस नहीं है, ये डिस्काउंटेड प्राइस है। तो आप सोचो कितना डिस्काउंट है कि आपको मोस्टली जो चिट्स दिखेंगी वो येलो ही दिख रही हैं, क्योंकि सऊदी नेशनल डे आने वाला है, इनका जो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, तो उसके लिए इन्होंने एडवांस में जो है वो डिस्काउंट्स देना शुरू कर दिए हैं। और ये डिस्काउंट सबके लिए हैं, अजनबी हो या सऊदी, आप सब ये डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। तो बहुत अच्छी मार्केट है और ऑप्शंस इतने हैं कि आपकी सोच है। तो यहाँ पे दालें ख़रीदने का कुछ ऐसा सीन है, हमारे से थोड़ा सा डिफरेंट है। और क्योंकि मैं कैलोरी डेफिसिट पे हूँ, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, डोरिटोस वगैरह, ये तो दिल में जो है वो छुरियाँ फेर रहे हैं, छुरियाँ, क्योंकि दिल तो जा रहा है लेने का, लेकिन ले नहीं सकते क्योंकि मैं ऑलरेडी अभी ओवरवेट चल रहा हूँ। और फिर आया वो जहाँ पे मेरे दिल में आवाज़ आई कि क्या बेबसी है ये, क्योंकि ये चॉकलेट्स थी, लेकिन मैं नहीं खा सकता क्योंकि मैंने अपना वेट लॉस करना है, तो फैट लॉस करना है बेसिकली। लेकिन ये वो जगह थी जहाँ पे आप कह सकते हो कि बस दिल तड़प रहा था कि कोई मुझे ज़बरदस्ती दिला दो, मेरी बास्केट में डाल दो। तो यहाँ पे देखिए सब्जियाँ भी किस तरह रखी होती हैं, कितनी वेल मैनेज्ड, साफ़ सुथरी, कोई हसल बसल नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है। ईजी ओके ने डिफरेंट कंट्रीज़ की होती हैं, यानी कि इंडिया की भी मिलेंगी, इजिप्ट की भी मिलेंगी, यहाँ की भी मिलेंगी, वहाँ की भी मिलेंगी। आपको जिस कंट्री की समझ आती है आपने उस कंट्री की लेनी है। फ्रोज़न आइटम्स की आप लाइन देखें कितनी है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। और फिर ये जगह आई जो हम सब शॉक्ड हो गए, क्योंकि यहाँ हमें मिली इंडियन पाकिस्तानी मिठाइयाँ, जिस पे मेरी और कैफ की बहस हुई कि इंडियन मिठाई है, और मैंने कहा नहीं पाकिस्तानी मिठाई है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इनकी कोई सरहद नहीं होती, ये सब हमारे हैं। फिर डायनासोर के साइज़ के अंडे लेने के बाद मुझे जगह दिखी जहाँ पे मुझे बहुत सर्दी लगी, क्योंकि मैं स्लीवलेस में था, जो कि है आइसक्रीम्स, और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स की आइसक्रीम्स, जो कि मैंने देखा और मेरा दिल करा कि बस ओके बहुत अच्छी है, तुम बहुत अच्छी हो, फ्रिज में ही रहो, तुम बहुत अच्छी हो, क्योंकि मेरे वॉलेट के लिए तुम अच्छी नहीं हो। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह फ्रोज़न आइटम सब मौजूद थे। तो सिर्फ देखते देखते गुजरते गए और सिर्फ अपनी मर्ज़ी का सामान लिया, और रात का एंड जो है वो हमारा इस खाने से हुआ। अस्सलाम वालेकुम।